Good morning, students. Today I am going to explain you lesson number 3. The wheat is cheaper, part 1. गेहूँ सस्ता है. कब गेहूँ सस्ता है? तो one evening, Ravi and Ashok went to see David Smith. One evening, एक शाम रवि और अशोक गोमिस जाना वेंट मीन्स गए देखने डेविड स्मिथ को. डेविड्स फादर मिस्टर स्मिथ इज एन इंग्लिशमैन. डेविड्स मतलब देखिए एस लगा है, ये देखिए आपको एस लगा है तो उसका मतलब डेविड के पापा फादर मिस्टर स्मिथ एक अंग्रेज थे. ही हैज़ ट्रेवल्ड वाइडली एंड ही इज़ नाउ वर्किंग इन इंडिया. ट्रेवल मतलब यात्रा करना, ट्रेवल मीन्स यात्रा किए थे, वाइडली मतलब दूर दूर तक, नाउ मतलब अब, वर्क मीन्स काम करना, वर्किंग मीन्स काम कर रहे हैं. उन्होंने यात्रा किए थे दूर दूर और अब वह भारत में काम कर रहे हैं. अशोक एंड रवि मेट डेविड ओनली अ फ्यू डेज एगो. अशोक और रवि मीट मतलब मिलना, मेट मतलब मिले हैं. अशोक और रवि मिले हैं डेविड से ओनली ए फ्यू डेज एगो, कुछ ही दिन पहले. बट द थ्री बॉयज नाउ मीट ऑलमोस्ट एवरी डे. परंतु तीनों लड़के अब मिलते हैं लगभग प्रतिदिन, रोज मिलते हैं. दैट इवनिंग बॉयज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्टोरीज. उस शाम लड़के बात करने लगे, शुरू किया बात करने लगे कहानियों के बारे में. अशोक सेड, अशोक ने कहा, रवि रीड्स अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स. रवि पढ़ता है बहुत सी कहानियों की पुस्तक. परहैप्स ही वॉन्ट्स टू बिकम अ राइटर और अ स्टोरी टेलर. शायद वह चाहता है बनना एक लेखक या कहानी बताने वाला. रवि कहता है, एवरीबडी लाइक्स स्टोरी. हर सभी व्यक्ति पसंद करते हैं कहानियाँ. आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज डोंट यू डेविड. बता, मुझे पसंद है सुनना अच्छी कहानियाँ, क्या तुम्हें नहीं है डेविड. यस ऑफ कोर्स, वाई डोंट यू टेल मी वन. हाँ मुझे भी पसंद है बेशक, परंतु सॉरी, वाई डोंट यू टेल मी, तुम मुझे एक कहानी क्यों नहीं बताते सुनाते. रवि, आई वॉन्टेड यू टू टेल अस अ गुड स्टोरी. मैं तुमको एक अच्छी कहानी बताना चाहता हूँ. प्लीज़ टेल अस वन, तो कृपया हमें एक बताएं. डेविड, आई विल, मैं बताऊँगा. सम अदर डे, किसी और दिन. बट टुडे यू मस्ट टेल मी अ गुड इंडियन स्टोरी. परंतु आज तुम मुझे एक भारतीय कहानी जरूर सुनाओगे. रवि कहता है, ऑल राइट, चलो ठीक है, आई विल, मैं सुनाऊंगा. आई स्पेंट माई लास्ट समर वेकेशन विद माई ग्रैंडफादर इन हिज विलेज. मैंने बिताए पिछली गर्मी की छुट्टियां मेरे दादा के साथ गांव में. मतलब मैंने अपनी पिछली गर्मी की छुट्टियां गांव में अपने दादा के साथ बिताया. ही यूज्ड टू टेल मी एट लीस्ट वन स्टोरी एवरी नाइट. वो मुझे बताते थे, यानी जो काम करते थे पहले अपन उसको, वह मुझे बताया करते थे लगभग एक कहानी, कम से कम एक कहानी तो प्रत्येक रात बताते थे, हर रात बताते थे. आई विल टेल यू वन ऑफ दोज स्टोरी टुडे. आज मैं बताऊंगा आपको उन्हीं कहानियों को. अशोक, व्हाट इज द स्टोरी कॉल्ड. बोलता है स्टोरी का क्या कहते हैं, स्टोरी का नाम क्या है. रवि, द व्हीट इज चीपर. रवि कहता है कि गेहूं सस्ता है. डेविड, चीपर देन व्हाट. बोलते सस्ता है, कैसे सस्ता है. रवि, दैट यू मस्ट टेल मी आफ्टर लिसनिंग द स्टोरी. बोलता है कि तुम मुझे कहानी सुनने के बाद जरूर बताना कि गेहूं किससे सस्ता है. दिस इज हाउ इट गोज. अब यहाँ ये कहानी शुरू होती है. लॉन्ग एगो इन एन इंडियन टाउन देयर लिव्ड अ मर्चेंट. बहुत पहले एक भारतीय शहर में रहता था एक व्यापारी. मर्चेंट मीन्स व्यापारी, लॉन्ग एगो मीन्स बहुत पहले. ही वॉज वेरी ग्रीडी. ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालची. वह था बहुत लालची. ही यूज्ड टू गो टू
town or buy or sell large quantities of grain. Grain means अनाज, buy means खरीदना, sell means बेचना. वो जाता था शहर, गांव, वो खरीदने और बेचने बहुत सारा अनाज. And even on his way to these towns he thought of making money. और वो यही सोचता था कि काश रास्ते में भी कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे मैं पैसे बना लूँ, पैसे कमा लूँ. One day, एक दिन, when he was going to a town to buy some grains, जब वह जा रहा था शहर अनाज खरीदने, he saw a farmer, उसने देखा एक फार्मर, some distance away, कुछ ही दूरी पर. उसने एक किसान को देखा कुछ ही दूरी पर. He thought it is an opportunity to get some money out of this simple villager. वहाँ उस थिंक में सोचना और थॉट में सोचा, उसने सोचा कि यह एक अवसर है कुछ पैसे कमाने का इस सीधे गांव वाले से. So he walked quickly up to him and started being friendly with him. तो वह जल्दी जल्दी चलते हुए उसके पास गया और उसके साथ बातचीत करने लगा और उससे फ्रेंडली होने लगा. He said to the farmer, उसने किसान से कहा, when I was young, जब मैं कम उम्र था, young means कम उम्र, नवयुवक, I used to go a long distance alone. Alone means अकेले. मैं लंबी दूरी तक अकेले चले जाता था. But as I am getting old, परंतु अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ. I would like a companion with me always. मुझे अब एक साथी की जरूरत पड़ती है हमेशा. Always means हमेशा. Would का means हम फ्यूचर को बताने के लिए करते हैं. As we are going the same way, और जैसे कि हम एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, It is good for us to be together. ये हमारे लिए अच्छा है कि हम एक साथ जाएं. We shall enjoy each other's company. हम एक दूसरे की कंपनी का आनंद उठाएंगे. The farmer said, thank you. किसान ने कहा, धन्यवाद. I have never seen you before. Before मतलब पहले, never मतलब कभी नहीं. मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा. I believe you are a stranger. Stranger means अजनबी. मुझे भरोसा है कि आप एक अजनबी हैं. No, the merchant said. नहीं, मर्चेंट ने कहा. I am a merchant. मैं एक व्यापारी हूँ. And I have been before here. और मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ. But I travel to many places. परंतु मैं बहुत सी जगह जाता हूँ, यात्रा करता हूँ. बट हाउ कैन आई बी अ गुड कंपेनियन ऑफ यू. बोलता है परंतु कैसे मैं आपका एक अच्छा साथी हो सकता हूँ सफ़र के लिए. द फार्मर आस्क्ड. किसान ने पूछा. आई एम ओनली अ सिंपल विलेजर एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. बोलता है आई एम, मैं एक साधारण सा गाँव वाला हूँ और आपने तो बहुत सी दुनिया देखी है, मतलब बहुत दूर दूर यात्रा किया है. बट परहैप्स इट विल बी ऑल राइट. चलो, परंतु शायद ये ठीक है. इफ़ यू डू ऑल द टॉकिंग. अगर आप पूरी बात करेंगे, आप बात करेंगे. आई शैल लिसन टू वाट यू से. और मैं सुनूंगा आप जो कहेंगे. दिस इज़ नॉट फेयर. यह ठीक नहीं है. आई कांट डू ऑल द टॉकिंग. मैं ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ही पूरी बात नहीं कर सकता. बोलता है आई हैव एन आइडिया. मुझे एक विचार आया है, मेरे पास एक विचार है. ईच वन ऑफ अस कैन टेल द वाइडेस्ट पॉसिबल टेल. टेल मीन्स कहानी. बोलता है हम दोनों जितनी लंबी हो सकती है उतनी लंबी कहानी सुनाएंगे. इफ़ आई कास्ट डाउट ऑन योर स्टोरी. अगर मैं आपकी स्टोरी पे कोई संदेह करूँगा, यानी कुछ बीच में मुझे डाउट हुआ और मैंने प्रश्न पूछ लिया, आई विल पे यू 100 रुपीज़. मैं आपको 100 रुपये दूंगा अगर मैंने पूछा. बट इफ़ यू कास्ट डाउट ऑन माइन. और अगर आपने मेरी कहानी पर कोई संदेह किया, यू विल हैव टू पे मी इक्वल सम ऑफ मनी. तो आपको मुझे 100 रुपये देना पड़ेंगे. हाउ डू यू लाइक द आइडिया. बोलता है आपको ये आइडिया कैसा लगा. फाइन, ठीक है, सेड द फार्मर. फार्मर ने कहा. एंड सो इट इज़ अ बार्गेन, द मर्चेंट सेड. व्यापारी ने कहा तो ये एक सौदा है. यस इट इज़, सेड द फार्मर. फार्मर कहा ठीक है.
ये एक सौदा ही है। नाउ लेट्स बिगिन, चलो अब शुरू करते हैं। एज यू आर द वाइजर ऑफ अस टू, यू मस्ट बिगिन। बोलता है कि आप हम दोनों में से बुद्धिमान हैं। किसान कहते हैं कि आप बुद्धिमान हैं तो आप शुरू करें। द मर्चेंट बिगेन हिज स्टोरी। मर्चेंट स्टोरी को स्टार्ट करता है। एज आई वॉज गोइंग अलॉन्ग दिस रोड वन डे, बोलता है एक बार मैं इस रोड पे अकेले जा रहा था। आई सॉ अ मर्चेंट विद अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स। बोलता मैंने एक व्यापारी को देखा, एक लंबी कैमल की ट्रेन थी। ट्रेन मतलब क्या होता है, कैमल्स हैं जो वो एक दूसरे के पीछे चलते हैं, तो उसको वो पीछे चलने को वो ट्रेन बोल रहा है कि लंबी सी एक ट्रेन थी। वहाँ पे कैमल की एक लंबी सी बहुत से कैमल चले जा रहे थे। देयर वर 101 कैमल ऑफ ईच ऑफ देम वर लोडेड विद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सम। तो वहाँ पे 100 कैमल थे और प्रत्येक कैमल के ऊपर बहुत सा अनाज भरा हुआ था, यानी उनके ऊपर बहुत सा अनाज लदा हुआ था। फार्मर सेड, किसान ने कहा, आई हैव सीन ट्रेन्स ऑफ कैमल माई सेल्फ। बोलता मैंने भी देखा है ये कैमल्स की, बहुत से कैमल्स को। एंड दे आर ऑफन लोडेड विद हैवी, वेरी हैवी गुड्स। बोलता और वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ होता है। मर्चेंट एडेड, मर्चेंट ने आगे कहा, ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर विथ रोप्स नोज टू टेल। बोलता है सभी, टेल मीन्स होता है पूंछ, नोज मीन्स तो आपको पता ही है नाक। सभी जो कैमल थे, ऊंट थे, वो एक दूसरे से बंधे थे। नाक में रस्सी डली थी एक कैमल के, तो पीछे की वही रस्सी जाके दूसरे कैमल के पूंछ में बंधी थी। इट वॉज अ लार्ज लॉन्ग ट्रेन अबाउट हाफ माइल। वो तो वह एक लंबी ट्रेन थी, लगभग आधा मील की ट्रेन थी। गुड, इट मस्ट हैव बीन अ फाइन साइट। एंड देन आस्क्ड द फार्मर। फिर किसान पूछता है कि वो तो एक बहुत ही अच्छा दृश्य होगा। मर्चेंट कंटिन्यूड, जो व्यापारी था वो जारी रखता है अपनी बात को आगे। एंड देन अ काइट फ्लू डाउन ऑन द फर्स्ट कैमल एंड कैरिड। बोलता है तब एक कैरिड हिम ऑफ। बोलता है तब एक काइट आई और उसने पहले कैमल को पकड़ के उड़ा के ऊपर ले गया। बट परंतु एज ऑल कैमल्स वर टाइड टुगेदर, परंतु सभी कैमल्स एक दूसरे से बंधे थे। ऑल द अदर कैमल्स वर कैरीड अप विद इट। तो बोलता सभी एक दूसरे के साथ ऊपर उड़ते हुए चले गए। वॉट डू यू से टू दैट, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? फार्मर सेड, किसान ने कहा, इट मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइट। तो वो बहुत ही मजबूत काइट होगी जिसने पूरे कैमल की ट्रेन को ही उड़ा के ले गई। डू यू डाउट इट, बोलता क्या आपको इसमें कोई संदेह है? आस्क द मर्चेंट, तो मर्चेंट ने कहा, नो, वाई शुड आई, मुझे क्यों होना चाहिए संदेह? सेट द फार्मर प्रॉम्प्टली, फार किसान ने तत्परता से कहा। नाउ द मर्चेंट वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब दुखी होना। अब मर्चेंट को थोड़ा सा दुख हुआ कि भैया इसने डाउट कास्ट नहीं किया। अगर इट कोई भी संदेह कर लेता रहे कि भाई एक काइट कैसे उड़ा के ले जा सकती है, तो मुझे 100 रुपये मिल जाते। बट ही डिसाइडेड टू मेक अनदर अटेम्प्ट टू गेट द 100 रुपीज़। परंतु उसने दूसरा प्रयास करना का निश्चय किया 100 रुपये पाने के लिए। ही कंटिन्यूड, वो जारी रहा। ए प्रिंसेस वॉज सिटिंग इन हर गार्डन। एक राजकुमारी बैठी थी अपने बगीचे में। गार्डन मीन्स बगीचे में, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। एंड अ मेड वॉज कॉम्बिंग हर हेयर। मेड मीन्स उसकी काम करने नौकरानी। कॉम्बिंग मतलब बाल बनाना, उसके बाल झाड़ रही थी, बाल बना रही थी। द प्रिंसेस हैपेंड टू लुक अप एट द स्काई। वो जो राजकुमारी थी वो आसमान की तरफ देख रही थी। जस्ट देन, तुरंत ही, द काइट आई स्पोक अबाउट, वो काइट जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, वॉज फ्लाइंग इन द स्काई राइट अबव हर हेड। वो उड़ रही थी राजकुमारी के सर के ऊपर। इन ऊपर तो थी पर वो राजकुमारी के सर के सीध में थी। द फर्स्ट कैमल गेव द बर्ड सच ए किक दैट इट लेट गो हिम एंड द ट्रेन ऑफ कैमल फेल राइट इनटू द प्रिंसेस लेफ्ट आई। बोलता जो पहला कैमल था उसने किक मारा, लात से एक मारा पक्षी को, तो पक्षी ने छोड़ दिया ट्रेन को और ट्रेन गिर गई प्रिंसेस की उल्टी आंख में।
तो किसान कहता है पुअर गर्ल, अरे बेचारी लड़की, देयर वर 101 कैमल एंड दे एनिमल्स एंड दे मस्ट हैव गिवन हर अ लॉट ऑफ पेन एंड देन, बोलता है वहाँ तो 101 जानवर थे और अब वो बेचारी की आंख में गिर गए, लड़की की आंख में गिर गए हैं तो उसे बहुत दर्द हुआ होगा। वो बोलता है और फिर क्या हुआ? देन बोलता एंड देन, फिर बोलता फिर द मर्चेंट डिड नॉट नो वॉट टू से। अब मर्चेंट को कुछ सूझ ही नहीं रहा था, पता ही नहीं था कि अब क्या कहना है। बट ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, परंतु उसने फिर अंतिम प्रयास करने का सोचा कि भाई आखिरी कोशिश करता हूँ, मुझे 100 रुपये बच जाएंगे। देन द प्रिंसेस स्टार्टेड क्राइंग विद पेन, बोलता तब राजकुमारी रोने लगी दर्द के मारे। हर मेड स्टॉप्ड कॉम्बिंग हर हेयर, तो उसकी नौकरानी ने उसके बाल बनाना रोक दिया। ही केयरफुली लिफ्टेड द प्रिंसेस आईलिड, तो उसने ध्यानपूर्वक राजकुमारी की पलक को उठाया, पलक मतलब आँख की, आईलिड पलक। एंड रिमूव्ड ऑल द कैमल्स वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हर आई एंड पुट दैम इनटू हर पॉकेट, उसने धीरे धीरे सावधानी पूर्वक सभी कैमल्स को निकाला और राजकुमारी के जेब में रख दिया। दैट वॉज अ गुड मेड, बोलता किसान कहता है कि वो तो बहुत अच्छी नौकरानी थी। एंड देन, फिर क्या हुआ? द मर्चेंट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग मोर, अब मर्चेंट को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि अब आगे क्या बोलूँ। सो ही सेड, तो उसने कहा दिस इज़ ऑल राइट, ये ही ठीक है। एंड इट इज़ द एंड ऑफ माई स्टोरी, और यह मेरी कहानी का अंत है। नाउ इट इज़ योर टर्न, अब आपका बारी है।